जय गुरुदेव, जय महाकाल, जय माँ आदिशक्ति। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही विशेष और उच्च कोटि की साधना। यह साधना मैं बहुत ही विचार विमर्श करने के बाद में और बहुत ही विश्वास के साथ मैं आप सभी को प्रदान कर रहा हूँ। उम्मीद है, आशा है कि आप इस साधना का, इस मंत्र का दुरुपयोग नहीं करेंगे। यह साधना माता बगलामुखी का है। कई बार जीवन में ऐसा होता है कि कई लोग छुपकर आपका नुकसान करते हैं। कई बार झूठे आरोपों में आपको फंसा देते हैं, झूठे केसों में, या फिर स्वाभाविक रूप से कोर्ट केसों में आप अगर फंस जा रहे हैं तो भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। या आपके कोई शत्रु हैं जो प्रत्यक्ष हैं, जो आपके बारे में बुरा भला बोलते हैं, लोगों के बीच में आपकी बदनामी करते हैं, तो उन शत्रुओं के लिए और इन सभी प्रकार के शत्रुओं के लिए यह साधना एक तीक्ष्ण धार के समान है। यह साधना अपने आप में तेज धार तलवार है, अपने आप में शत्रुओं को समाप्त करने की क्रिया है। यह बहुत ही उच्च कोटि की साधना है। आज हम आपको बताएंगे कैसा रहस्य इस साधना के बारे में, ऐसे विधि जिसको जानने के बाद और करने के बाद में शत्रु खुद ब खुद शांत हो जाते हैं। इस प्रयोग को स्मरण करने के माध्यम से ही, है ना, इस प्रयोग को आप मान लीजिए आपने प्रयोग नहीं भी किया, लेकिन माता से आप मन ही मन अगर आशीर्वाद मांगेंगे इस प्रयोग को करने के लिए, तो उसी क्षण से ही जो शत्रु हैं वह शांत होना प्रारंभ हो जाते हैं। क्योंकि यह मंत्र बहुत ही अति गुप्त लुप्त है और यह बगलामुखी के उन महामंत्रों में से एक है जो कि महासिद्ध पीठों में जब अनुष्ठान वगैरह कराते हैं तो वहाँ पर प्रयोग होता है, वो भी गुप्त रूप से। इसको सार्वजनिक नहीं किया जाता। जो वीडियो वगैरह में देखते हैं आप ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह में भी, तो वहाँ पर भी इन मंत्रों को प्रकाशित नहीं किया जाता है। और वही गुप्त लुप्त मंत्रों को आज मैं आप सभी के सामने उजागर करने जा रहा हूँ। तो बड़े ही विश्वास के साथ मैं दे रहा हूँ और फिर से कह देता हूँ कि बहुत ही तीव्र धार तलवार जैसा मंत्र है। इसको गला भी, है ना, गलत उपयोग कदा भी नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ही तेज मंत्र है। बगलामुखी को कई लोग नहीं जानते हैं, तो बगलामुखी देवी है वो 10 महाविद्याओं में से एक है। 10 महाविद्या, एक एक महाविद्या के बारे में एक एक ग्रंथ लिखा जा सकता है ना। तो जो मुख्य आद्या शक्ति है उनमें से एक है 10 महाविद्याओं में से बगलामुखी। बगलामुखी के पास जो विशेष रूप से जो शक्ति है वो है स्तंभन की शक्ति है, यानी शत्रु को वहीं रोक देना, उसकी वाणी को रोक देना, उसकी सोच को रोक देना, उसकी खराब नियत को रोक देना, सब कुछ पर विराम लगा देना। यह देवी सिर्फ बाहरी शत्रुओं से ही नहीं बल्कि हमारे भीतर के दुश्मन, जैसे हम गलत किसी के बारे में बोल देते हैं जाने अनजाने में, या फिर किसी को गालियां देते हैं, क्रोध को, लालच को, हमारे अंदर के आलस्य को, दुर्भाग्य को, उन सभी शत्रुओं से भी हमारी रक्षा करती है। अब कुछ लोग हैं जिनके लिए यह बगलामुखी साधना विशेष रूप से सिद्ध होती है, विशेष रूप से उनको लाभ पहुंचाती है। पहले है वकील लोगों के लिए, दूसरा है सेना और पुलिस वाले लोगों के लिए, तीसरा है राजनेताओं के लिए, चौथा है खिलाड़ियों के लिए, और पांचवा कोई भी व्यक्ति जो जीवन में बार बार संघर्ष झेल रहा हो वह इसका लाभ उठा सकता है। बगलामुखी की सिद्धि से ना केवल शत्रु शांत होते हैं बल्कि साधक को प्रतिष्ठा, सम्मान और आत्मबल भी प्राप्त होता है। चलिए बात करते हैं अब बगलामुखी मंत्र की साधना विधि पर। इस मंत्र का प्रभाव तभी प्रबल होता है जब उसे विधिवत किया जाए, और इसकी पूरी विधि विधान मैं यहाँ पर संक्षिप्त रूप से बता रहा हूँ। जिसको साधना करना होगा वो बात कर सकते हैं एक बार करने से पहले, और बाकी तो मैं यहाँ पर विस्तृत रूप से लेकिन संक्षिप्त रूप में यहाँ पर मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहला इस प्रयोग को गुरुवार के दिन से आपको प्रारंभ करना है। पीले वस्त्र आपको पहन कर करना है। पीले वस्त्र आपको, है ना, पूरा पहनना है, धोती पहनना है। अगर पुरुष हैं तो धोती पहनेंगे, ऊपर आप चाहे तो पीले रंग का चादर ओढ़ सकते हैं, और महिलाएं हैं तो पीले रंग का
जो उनका लिबास आता है वो पहन सकते हैं, चाहे साड़ी पहने चाहे उनका सलवार आता है वो पहने। उनका चुन्नी भी अब पीले रंग का पहन सकते हैं। दिशा अब इसमें आपकी उत्तर होगी अगर सात्विक रूप में कर सकते हैं तो। और अगर आप पुराने साधक हैं जो उच्चाटन सारी क्रियाओं को संभाल सकते हैं, क्योंकि अगर तीव्र रूप में करेंगे तो खुद के ऊपर भी उच्चाटन होता है, मन चिड़चिड़ा हो जाना, आलस्य आ जाना, है ना, तो इस प्रकार की चीज़ें होती है। अगर इस प्रकार की चीज़ें आप नहीं झेल सकते तो उत्तर की दिशा की ओर मुख करके करेंगे, सात्विक रूप में आपकी सारी चीज़ें हो जाएंगी। दूसरा है, अगर पुराने साधक हैं, उग्र रूप से शत्रुओं का नाश करना चाहते हैं तो फिर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके इस प्रयोग को करेंगे। फिर से बता देता हूँ, गुरुवार का दिन होगा, पीले वस्त्र होंगे, उत्तर की दिशा होगी, उग्र रूप से करेंगे तो दक्षिण की दिशा होगी, आसन भी पीले रंग का होगा। अब क्या करेंगे, अपने सामने जो है वो लकड़ी की बाजोट रख देंगे, पाट रख देंगे, उसके ऊपर पीले रंग का कपड़ा बिछा देंगे। दीपक जो है वो घी का होगा, घी के ऊपर भी हल्दी मिक्स करके उसको पीला कर देंगे। बत्ती भी है, उसके ऊपर हल्दी करके उस बत्ती को भी पीला कर लेंगे। अब इसमें जो है जो बाजोट होगी उसके ऊपर आपको क्या करना है, माता भगवती बगलामुखी का चित्र आपको उसमें स्थापित करना है। उसके बाद आपको माता के सामने बगलामुखी यंत्र को आपको स्थापित करना है। उसके सामने बाजू में ही आपको पीली हकीक माला को या फिर हल्दी माला को आपको रखना है। अब जो बगलामुखी यंत्र है और बगलामुखी माला है, दोनों ही महाविद्याओं मंत्रों से, बीज मंत्रों से सिद्ध होनी चाहिए, प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। अगर आप किसी मार्केट से लेकर आ जाएंगे या फिर यहीं आसपास अपने दुकान बाजारों से लेकर आ जाएंगे तो वह बिना प्राण प्रतिष्ठा की होती है, उनमें वह ऊर्जा, शक्ति, चैतन्यता नहीं होती है, इसलिए वह कार्य में नहीं आएंगे, वह प्रभावहीन रहेंगे, है ना। अगर आपको प्राण प्रतिष्ठा युक्त सामग्री चाहिए तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं आप, है ना। शुल्क की आप भेजेंगे, उसका शुल्क जो भी रहेगा, उसके बाद आपको यहाँ से प्राण प्रतिष्ठा युक्त सामग्री निकाल दी जाएगी। बस ध्यान ये रखना है कि अगर आप हमसे ना भी मंगाएं तो जो माला है और यंत्र है वो प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। और सोने पे सुहागा ये रहेगा कि चित्र भी आपको अगर प्राण प्रतिष्ठा युक्त मिल जा रहा है तो चित्र भी प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। अब जो है संक्षिप्त पूजन करेंगे गुरु गणेश, है ना, इन सब का, भैरव का, दिक्पाल का, सभी का जो संक्षिप्त पूजन है वो करेंगे। उसके बाद रक्षा विधान करके, माता का भी पंचोपचार पूजन करके, अपने गुरु सभी का पंचोपचार पूजन करके, आज्ञा लेकर के आपको पीली हकीक माला से 18 माला मंत्र का जाप करना है ना। ध्यान रखेंगे 18 माला ही करना है, न कम न ज़्यादा, और छोटा सा ही मंत्र है तो 45 मिनट 1 घंटे में आपका मंत्र जाप पूरा हो जाएगा। और रात्रि के समय यह साधना करनी है। रात्रि में 10 बजे के बाद सुबह के 4 बजे के बीच में, इस दरमियान में आप कभी भी इस साधना को कर सकते हैं। गुरुवार से प्रारंभ करनी है ना। अब मंत्र को है मैं बता देता हूँ। मंत्र है ओम ह्लीं ह्लीं शत्रु नाशय फट, है ना। दोबारा मंत्र बोल देता हूँ, ओम ह्लीं ह्लीं शत्रु नाशय फट, है ना। इस मंत्र की ऊर्जा के विचार मात्र से, है ना, इस मंत्र के विचार मात्र से, इस मंत्र को अगर आप मन ही मन ध्यान करेंगे, विचार में लेंगे और शत्रु को ध्यान करेंगे, जो भी आपके शत्रु हैं वो, उनकी जो विचार है, उनके जो शब्द हैं, उनकी जो क्रियाएं हैं वह निष्क्रिय होने लग जाती हैं तत्क्षण। इतना घातक, इतना खतरनाक मंत्र है। इसीलिए मैंने पहले भी बोला और अभी भी कह रहा हूँ, इस मंत्र का, इस साधना का गलत उपयोग नहीं करना है। मंत्र जाप होने के बाद जो जितना जप किया है माता को समर्पण कर देंगे। उसके बाद वापस से जो स्तोत्र है, पंजर स्तोत्र है, उसका 3 पाठ या 11 पाठ करेंगे। हो सके तो जितना माला आपने जाप किया उतना ही पाठ आपको इस स्तोत्र की कर लेनी है, तो उत्तम फल आपको, है ना, मिलेंगे। यह साधना आपको 8 दिन तक करनी है। 8 दिन चाहे तो आराम से कर सकते हैं। 8 दिन 1-1 घंटा देना कोई बड़ी बात नहीं है। आप चाहें तो अगर पुराने साधक हैं तो फिर आप इसको कम दिन भी कर सकते हैं अगर आपकी ऊर्जा अच्छी है।
और पुराने साधक हैं, अगर नए साधक हैं तो फिर नए साधक लोगों को थोड़ा लंबा करना पड़ेगा, पुराने साधकों के लिए कम दिनों में सिद्ध हो जाएगा। तो एक बार फिर से शॉर्ट में बता देता हूँ कि जिन लोग नए साधक हैं कम से कम 8 या फिर 11 दिन करें, और पुराने साधक कम से कम 5 या फिर 7 दिन करें, तो उनके लिए प्रभाव में आ जाएगा। उसके बाद जो साधारण सा बताया है, मंत्र जाप वगैरह करेंगे, उसके बाद वापस से आरती वगैरह करना चाहे तो कर सकते हैं। मूल उद्देश्य मैंने शत्रु स्तंभन की साधना इसलिए दी है कि मूल विषय यह है कि खुद के ऊपर विजय पाने के लिए इस साधना को किया जाए, ना कि बिना मतलब के ही एक दूसरे को जैसे बात हो जाता है ना कि तूने मेरा ये खराब किया, मैंने ये तेरा ये बोला ना, जो बात में जो लड़ाई हो जाती है, उन सब के लिए इस महाशक्ति का प्रयोग नहीं होना चाहिए, बल्कि सात्विकता के साथ खुद की जो हमारे आत्म शत्रु हैं, जो हमको आत्म विकास करा सकते हैं, उन शत्रुओं को नियंत्रण करने के लिए इस साधना को करना चाहिए। जैसे हमारे वाणी है, हमारे स्वाद है, हमारे लालच है, हमारी कुबुद्धि है, हमारी अश्रद्धता है ना, हमारा जो मन भटकता है, अलग अलग जगह भटकता है, हमारी जो भाग्य साथ नहीं देती है, वो सब भी हमारे शत्रु हैं। तो उन सब शत्रुओं को भी स्तंभित करने के लिए, शांत करने के लिए, जीवन में स्थिरता के साथ आगे बढ़ने के लिए, शत्रु मुक्त जीवन को पाते हुए आगे बढ़ते हुए जीवन जीने के लिए इस साधना को करना चाहिए। करना चाहे तो हम किसी के लिए भी कर सकते हैं। और खैर, मैंने पूरा विधि विधान, पूरा मंत्र वगैरह तो बता दिया है ना, और बाकी सब आपकी है ना, बुद्धि है, क्या करना चाहे कर सकते हैं। बाकी सब अंत में आप यही कहना चाहेंगे कि अगर आपको लगता है कि इस ज्ञान के साथ किसी का जीवन बेहतर हो सकता है, तो फिर इस वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे और लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में ओम बगला मुखिया नमः कर देंगे कि माता की कृपा के साथ बहुत बड़ी कृपा हुई है आप सभी पर, तभी यह गुप्त विधान, गुप्त मंत्र आप सभी के सामने प्रस्तुत हुआ है। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, नंबर दिया ही हुआ है, फ़ोन वगैरह कर सकते हैं। सामग्री चाहिए तो मैसेज कर देंगे, आपको मिल जाएगा। और किसी भी प्रकार की समस्या होगी, कुंडली कुछ भी, जैसे भी, आप बेझिझक फ़ोन मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मिलते हैं इसी के साथ अगले नए गुप्त वीडियो के साथ, गुप्त साधनाओं के साथ, गुप्त मंत्रों के साथ। जय गुरुवर, जय महाकाल।